आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। जो 30 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, टॉप करंट अफेयर्स है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पर आधारित नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पर आधारित है, जो आपके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एग्ज़ाम के लिए जो आपको कवर करता है एग्ज़ाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे बैंकिंग, एसआई, एनडीए, एससीडीएस, टीचिंग, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एवरी ईयर यानी प्रतिवर्ष 30 जनवरी को किस नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को किस नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन एक में है भगत सिंह, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है सरदार पटेल, ऑप्शन डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के कि प्रतिवर्ष 30 जनवरी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसी दिन प्रातः 11 बजे को दो मिनट का मौन व्रत भी रखा जाता है। 11 बजे को 2 मिनट तक मौन रखा जाता है। जो इनकी हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को। तो कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन एक में है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी में है मेजर मुकुंद वरदराजन, ऑप्शन बी में है विंग कमांडर अभिनंदन, ऑप्शन सी में है कैप्टन प्रशांत राय। तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है अशोक चक्र से। किसे, तो शुभांशु शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। जो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर कौन सा प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो जनवरी 2026 में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर कौन सा प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन एक में है एरो इंडिया 2026, ऑप्शन बी में विंग्स इंडिया 2026, ऑप्शन सी में वायु शक्ति 2026, ऑप्शन डी में ग्लोबल एविएशन समिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंग्स इंडिया को 2026 के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। विंग्स इंडिया 2026, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो बी विंग्स इंडिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जनवरी 2026 में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। भारत ने जनवरी 2026 में किस देश के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-1 से जीती है। तो
जो भारत है जो जनवरी 2026 में किस देश के खिलाफ हुआ था, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जो 3-1 से जीता है। तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड, जो इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। जो भारत ने जनवरी 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीत हासिल की है, कितने से, तो 3-1 से जीत हासिल की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट किस मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया गया है। तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट किस मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया गया। तो ऑप्शन 1 में ओखला नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में हैदराबाद, ऑप्शन MG रोड बेंगलुरु, ऑप्शन डी में एस्प्लेनेड कोलकाता। और जो भारत का जो पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट किस मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओखला विहार नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। तो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट क्या है, तो ओखला बिहार नई दिल्ली में इसका पहली बार शुरुआत हुआ है। यानी बाईफेशियल पैनल जो दोनों तरफ से पैनल होता है, वो दोनों तरफ से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा और वो कम जगह में अधिक ऊर्जा उत्पादन करेगा। यानी एक पैनल से भी और दूसरे पैनल लोड से भी सूर्य के प्रकाश ग्रहण करेगा और अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इससे कम समय में डबल फायदा होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन है। तो ऑप्शन ए में है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन जो फ्रांस के, ऑप्शन बी में एंथोनी अल्बेनाज ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी में है साइगेरू इशिबा जापान के, जो लुइज इनासियो लुलू डा सिल्वा जो ब्राज़ील के। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह का मुख्य अतिथि कौन है, तो एंथोनी अल्बेनाज जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंथोनी अल्बेनाज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में गुजरात। तो 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो 2026 के गणतंत्र दिवस के परेड में राज्य की झांकी की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन 1 में है उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा जो उड़ीसा को 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह के किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 28 जनवरी, ऑप्शन बी में 29 जनवरी, ऑप्शन सी में 30 जनवरी, ऑप्शन डी में 31 जनवरी। जो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29 जनवरी को, 29 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, गणतंत्र दिवस के समापन का प्रतीक है जो 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि 30 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी दिवस दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का थीम क्या है जो 30 जनवरी को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ऑप्शन बी में है हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन सी में बीट एनटीडीएस फॉर एवर, ऑप्शन डी में फोकस ऑन द नेग्लेक्टेड। जो 30 जनवरी को मनाया वाला विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांस के साथ आयोजित वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया? तो फ्रांस के साथ आयोजित वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी में आईएनएस मुर्मुगो, ऑप्शन डी में आईएनएस विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी में आईएनएस तलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रांस के साथ आयोजित वरुण 2026 का जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारत का, तो कहाँ पे हुआ है? कौन सा भारत नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो कौन से भाग लिया है? तो विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आईएनएस विशाखापट्टनम। जो फ्रांस के साथ आयोजित वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास हुआ किस देश के साथ होता है? तो फ्रांस के साथ और भारत के साथ। और इसमें कौन सा नौसेना जहाज भाग लिया है? तो आईएनएस विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बस किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बस इनमें से किस शहर में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए में है लेह, ऑप्शन बी में है पुणे, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में बेंगलुरु। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बस इनमें से किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेह। इसका आंसर हो जाएगा लेह में जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होने वाली बस सेवा शुरू की गई है, लेह शहर में शुरू किया गया। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित होंगे? तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक इनमें से किस देश में आयोजित होंगे? तो ऑप्शन एक में फ्रांस, ऑप्शन बी में इटली, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में साउथ कोरिया। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक इनमें से किस देश में आयोजित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली। इसका आंसर इटली में आयोजित किया जाएगा, इटली। इसका आंसर हो जाएगा जो 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली देश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन एक में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 और 26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा जो नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 और 26 में जो सबसे ऊंचा स्थान पर रहा है तो तमिलनाडु रहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2026 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो 2026 की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में कौन बने हैं?
तो ऑप्शन ए में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन बी में गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी में है अजय बंगा, ऑप्शन डी में पियरे ओलिवर ग्यूरिनिचास। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जो 2026 की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल ही में कौन नए प्रबंध निर्देशक बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नए महा प्रबंध निर्देशक बने हैं, गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो शुरुआती में बन गई हैं IMF के मुद्रा कोष के नए प्रबंध निर्देशक बनी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव चंद्र लैंडिंग से संबंधित गगनयान 3 मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है, तो ऑप्शन ए में है 2030, ऑप्शन बी में है 2035, ऑप्शन सी में है 2040, ऑप्शन डी में है 2028। तो मानव चंद्र लैंडिंग से संबंधित गगनयान 3 मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2040 के लिए प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2040 इसका आंसर हो जाएगा, जो मानव चंद्र लैंडिंग से संबंधित गगनयान 3 मिशन 2040 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2040। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के 2026 फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, तो द साबरमती रिपोर्ट, ऑप्शन बी में है द रामायण पार्ट 1, ऑप्शन बी में वर्षाभा, ऑप्शन डी में ठग्स लाइफ। तो जो 2026 के फिल्म फेयर पुरस्कार में आयोजित हुआ है, जो फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इनमें से किसको मिला है, तो ऑप्शन एक में है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका रामायण पार्ट 1 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ऑप्शन पार्ट 1 इसका बी सही हो जाएगा, रामायण पार्ट 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो 2026 के फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो रामायण पार्ट 1 को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 की RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है, तो जनवरी 2026 की RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है, तो ऑप्शन एक में 6%, ऑप्शन बी में है 6.25%, ऑप्शन सी में है 6.50%, ऑप्शन डी में है 5.75%। तो जनवरी 2026 की RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, जो जनवरी 2026 की RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है, तो 6.25% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत ने MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन किस देश से समझौता किया है, तो ऑप्शन एक में इजराइल, ऑप्शन बी में USA, ऑप्शन सी में रसिया, ऑप्शन डी में फ्रांस। तो जो 2026 में MOU समझौता हुआ है, तो इसमें से भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन, तो वो कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत ने MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन के लिए अमेरिका देश से समझौता किया है जनवरी 2026 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की सही मेजबानी
से 2 देश करेंगे? तो 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से देश 2 देश करेंगे? इनमें से कौन सा एक देश होगा और उसका सह मेजबान करने वाला एक और देश कौन सा होगा? तो देखते हैं। ऑप्शन 1 में है यूएसए और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी में इंडिया और श्रीलंका, तो ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड वेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिया और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। जो T20 विश्व कप की सह मेजबानी करने वाले 2 देश होंगे, इंडिया और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? तो भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? तो ऑप्शन 1 में हाल, ऑप्शन बी में इसरो, ऑप्शन डी में है DRDO, ऑप्शन डी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DRDO इसका आंसर हो जाएगा। जो कुसा भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।